Hello guys, welcome to MY classes. This is part 9 of C programming series. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट को, स्पेसिफिकली फॉर लूप। इस तरह का टेबल क्रिएट करेंगे हम विद ओनली जस्ट 2 or 3 स्टेटमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेट ऑफ एक्शन, एंड ईच स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है विद द सेमी कोलन। अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तब हम उन्हें यूज़ करते हैं विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सो व्हाट इज़ लूपिंग? लूपिंग इज़ द रेपिटिशन ऑफ द वर्क। अगर हमें एक ही काम बार बार रिपीट करना है तब हम यूज़ करेंगे वहाँ पे लूपिंग। अब जैसे हमें हेलो जो है वो प्रिंट करवाना था 10 बार, तब हमने लूपिंग का यूज़ किया। जनरली हम क्या करेंगे कि 10 बार हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट एफ चाहिए, है ना। बट दिस इज़ नॉट अ गुड टेक्निक फॉर द प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर्स टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है? लूपिंग। अब लूप क्या है? लूप इज़ अ पीस ऑफ द कोड विच अलाउज यू टू रिपीट सम कोड मोर देन वंस। कि ऐसा कोड होता है लूप में जो ऐसा काम जिसे आप मोर देन वंस रिपीट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ओके, तो ये है जैसे हमारे पास प्रिंट एफ में जब हमने हेलो लिखा था तो लूप हमें प्रोवाइड करवाएगा कि हम इसी काम को 10 बार या 50 बार काम करवाएं, यही जब तक एक कंडीशन मतलब 50 से यहाँ पे 51 नहीं हो जाता तब तक ये काम अपने आप को रिपीट करवाता रहे। तो ये काम देगा यहाँ पे लूपिंग। सो लूप प्रोवाइड अ वे टू रिपीट द कमांड्स। लूप एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है कि कमांड जो है वो रिपीट होती रहें और कंट्रोल करता है उनको कि वो कितनी बार रिपीट होनी चाहिए स्पेसिफिकली। अब फॉर लूप का अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं कि किस तरह से फॉर लूप लिखा जाता है, तो फॉर लूप लिखा जाता है यहाँ पे फॉर कीवर्ड है। अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स देखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो टू कनेक्ट विद दिस लेक्चर यू जस्ट फॉलो देम फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन। सो फॉर लूप में हम फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन को, जहाँ पे जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसे इनिशियलाइज करेंगे हम। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। टर्मिनेटर जो है ये एज एन सेपरेटर यूज़ किया जाता है फॉर द इनिशियलाइजेशन एंड द कंडीशन चेक के बीच में। उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी आपकी वेरिएबल की, कंडीशन चेक हो गई और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा वो ऑपरेटर जो आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बीच में भी आपके पास एक सेपरेटर है। अब जब ये कंडीशन चलती हैं फॉर लूप में तो सबसे पहले क्या काम होता है? इनिशियलाइजेशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है और यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम। ये वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होने लग जाता है। जो भी एक स्टेटमेंट लिखी है या तो आपने बड़ी सारी स्टेटमेंट लिखी है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर जब यहाँ पे इस वाली ब्रेसिस के पास आपका प्रोग्राम पहुँचा उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। फिर से लूप यहाँ कंडीशन के पास जाएगी चेक होने के लिए। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी। जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये जो भी स्टेटमेंट्स आपने बीच में लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं फॉर लूप को। यहाँ पे जैसे फॉर लिखा है इंट काउंटर इज इक्वल टू 1 देन टर्मिनेटर देन काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 एंड काउंटर का प्लस प्लस। तो फॉर जो है वो कीवर्ड है, काउंटर जो है ये हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे जो कंट्रोल करेगा। तो इंट के साथ हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे। अब इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी यहाँ पे 1 के साथ। इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल या वेरिएबल यहाँ पे, ठीक। तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 1। उसके बाद कंडीशन दे दी गई कि काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। सेमी कोलन जो है देखो सेपरेटर है और ये रिक्वायर्ड है। अगर आप यहाँ पे सेपरेटर नहीं देते हो तो ये एक एरर रहेगी या तो ये इसको साथ ही एज्यूम करना शुरू कर देगा यहाँ पे। उसके बाद ये है आपकी फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे दी आपने कंडीशन के पास। फाइनल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल फॉर विच द कंडीशन इज ट्रू। ये फाइनल वेरिएबल की वैल्यू है जहाँ तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जो भी इसके बाद आपने ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट्स लिखा होगा,
ठीक, उसके बाद हमारा जब से हमने काउंटर जो है जैसे 1 से इनिशियलाइज किया, 10 तक कंडीशन दी गई है, तो इसे हम इंक्रीमेंट करवाएंगे। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पे हमने 10 से इनिशियलाइज किया होता और यहाँ पे अगर 1 दिया होता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करते। ये डिपेंड करता है कि आपने अपना लूप किस तरह से इनिशियलाइज करवाया या क्या आप काम करवा रहे हो। ठीक है, अगेन सेमी कोलन यूज़ किया गया है कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बीच में, और ये इंक्रीमेंट और वेरिएबल हो गया हमारे पास। अब है फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट में अगर हम देखें कि फॉर लूप कैसे चलता है, तो जैसे कंट्रोल यहाँ पे आया तो पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद टेस्ट हुआ एक्सप्रेशन। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू देता है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। ठीक, उसके बाद अपडेट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट हुआ है या तो डिक्रीमेंट हुआ है वेरिएबल का। फिर से कंडीशन टेस्ट हुई, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप चली, फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, अगेन ये रिपीट होता रहा जब तक ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन था ये हमारा फॉल्स नहीं हो गया। जब फॉल्स हो गया तो लूप से एग्जिट कर गया और जो स्टेटमेंट इस लूप के बाद दी गई थी वो एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब इससे पहले आगे बढ़े हम ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये आंसर देगा जब हम इसे कंपाइलर के ऊपर रन करेंगे। सो वी हैव द प्रोग्राम जिसका हमने पहले से नाम दे दिया है लूप डॉट CPP। ये हमारे पास फिर से कंसेप्ट ऑफ द लूपिंग है, इसलिए कमेंट्स बॉक्स में दे दिया ये। और ये 2 लाइनें क्या हैं, मेन क्या है, वॉइड क्या है, पिन करना ज़रा कमेंट बॉक्स में कि क्या होते हैं ये। क्लियर स्क्रीन क्यों लिखा है, गेट ch क्या है। और जैसे देखो अब हम वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे अगर, तो देखो यहाँ पे 2 तरह से मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करा सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे भी दे दिया इंट आई और टर्मिनेट कर दिया। क्लियर, और इसके बाद हमने यहाँ पे लूप लगा दी कि फॉर I is equal to 0, then I less than 10, and again terminator I increment and it close। then यहाँ पे लिखते हैं printf। अब हमने हेलो के लिए ही फाइल और डू फाइल लूप के भी प्रोग्राम लिखे थे, तो सेम यहाँ पे भी दे लेते हैं। यहाँ पे लाइन का करेक्टर यूज कर लिया। न्यू लाइन का जो करेक्टर है इसको क्या कहते हैं, और ये हो गया टर्मिनेट। तो सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को। सेव करने की शॉर्टकट की कंपाइल हो गया एंड देन रन। देखो हो गया, 10 बार हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 10 आई कि नहीं आई फिर से चेक कर लेते हैं सेम फॉर्मेट में, कि आई तो अपने आप में इंटीजर है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद हेलो के बाद हमने स्पेस दिया एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड देन कॉमा एंड देन आई। तो अगेन सेव द प्रोग्राम, कंपाइल इट, रन इट। क्लियर। अब इसी लूप को देखो एक बार और किस तरह से हम कर सकते थे, कि ये जो हमने इंट यहाँ पे दिया तो कमेंट कर देते हैं और यहीं पे डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, कि इंट हमने डिक्लेयर भी यहीं पे किया और इनिशियलाइज भी यहीं पे हो गया। तो ये इस तरह से भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो देखो कोई एरर नहीं आई, कोई वार्निंग नहीं है, दैट मीन्स ये रन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब ये जो लूप थी हमने लगाई इसको जरा उल्टा करके लगाते हैं हम यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन हम करते हैं यहाँ पे 10 के साथ, कंडीशन चेक पे लगा देते हैं कि आई जो है वो ग्रेटर देन, जब तक 1 से रहेगा तब तक एग्जीक्यूट हो। तो अब देखो 10 से हमने इनिशियलाइज की और 1 तक जाना है तो डिक्रीज होनी है ना वैल्यू, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, अब फिर से इसको सेव कर लेते हैं एक बार और कंपाइल किया और ये हो गया रन। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मतलब कंडीशन जो दी वो 1 के साथ, यहाँ पे या तो इक्वल टू लगा दो या तो 0 लगा दोगे तब ये कंडीशन चेक हो जाएगी से, जैसा हमारा पिछला प्रोग्राम था। सेव किया फिर से कंपाइल करते हैं, रन हो गया।
ठीक है। अब ये जो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, देखो फिर से एक और यहीं पे चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे देखो मैं 0 भी देती तब भी आंसर वही आना है। तो कंडीशंस आप किस तरह से प्रोग्राम को करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाला जो प्रोग्रामर है वो क्या लिख रहा, वो तो अपने अकॉर्डिंग इसको बना रहा है, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन आपको किस तरह से आउटपुट चाहिए आप वो समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो आया सेम पिछला और इसका आउटपुट, लेकिन मैंने वैल्यूज़ देखो कंडीशन में थोड़ी सी चेंज कर दी। अब हमने देखो शुरू में एक प्रोग्राम लिखा था जो हमारा स्टार्टिंग पेज था, उसमें 2 का और 3 का टेबल लिखा था। ठीक है, सेम टेबल को ज़रा यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट हुआ होगा। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से वेरिएबल ले लेते हैं, इंट हो गया आई एंड जे, एक और वेरिएबल ले लिया साथ में ही। फिर हमने अब ये जो लूप हम यूज़ करते हैं ना, लूप के अंदर एक और लूप भी यूज़ की जा सकती हैं। आप जितनी भी लूप्स यूज़ कर सकते हैं एक के अंदर एक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लेस देन इक्वल टू, अब जितने के टेबल आपको चाहिए होगा उतना दिखता जाएगा यहाँ पे। ये हो गया इंक्रीमेंट। अब मेरे को 2 और 3 का टेबल मैंने क्योंकि वहाँ पे प्रिंट के लिए दिखाना था तो यहाँ पे 2 से इनिशियलाइज किया जाएगा ये 3 तक, और नेक्स्ट लूप लगा देते हैं इसके बाद। तो ये लग गई नेक्स्ट लूप के लिए हमारे ब्रेसेस, कंडीशन लगाते हैं और j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 10 एंड j का प्लस प्लस, एंड देन तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, परसेंटेज d परसेंटेज यहाँ पे आ गए आई जे एंड आई मल्टीप्लाइड बाय जे, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। चलो ज़रा इसको सेव करते हैं और कंपाइल। ओके, हमने ऊपर भी डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे इसने एरर दे दी कि मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई। फिर से सेव कर लेते हैं इसको। ओके, अगेन कंपाइल, अब कोई एरर नहीं, रन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेबल। देखो 2 लाइनें लिखी हैं, लूप के अंदर लूप लगाई है, और ये आ गया हमारे पास आउटपुट। सो ये हो गया प्रोग्राम आज के लिए। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया ये वाला तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में अपने फिर से। और हमारे पास के लिए तो इसके बाद फॉर लूप जो है ये यूज़ की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए सेट ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द गिवन नंबर ऑफ द टाइम्स। जितने भी नंबर ऑफ टाइम आपने वहाँ स्पेसिफाई किए होंगे उतनी बार ये जो लूप है चलेगी। फॉर लूप जो है इसे भी एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। तो कितनी लूप हैं जो एंट्री कंट्रोल हो गई? 2 लूप्स। ठीक है, एक हो गई फॉर लूप और एक हो गई आपके पास व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप और फॉर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल हैं, और 2 व्हाइल लूप जो है वो हो गई आपके पास एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक, फॉर लूप जो है ये 3 पार्ट में डिफाइन की गई है। दैट मीन्स 3 पार्ट ऑफ द लूप एक्सप्रेशंस रहते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है इनिशियल एक्सप्रेशन, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। और एक इनफाइनाइट लूप कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन रहता है कई बार एग्जाम में। इनफाइनाइट लूप वह लूप है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती।
दैट मीन्स उसमें कोई कंडीशन ही ऐसी दी जाएगी जो अपने आप को कभी टर्मिनेट ही नहीं कर पाएगी। जैसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं आई को 1 के साथ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 दिया हमने, एंड उसके बाद हमने जो टेस्ट कंडीशन थी उसमें दे दिया कि आई ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया आपने आई का इंक्रीमेंट। तो ये कंडीशन आपको लगता है कहीं पे टर्मिनेट होगी कभी भी? जैसे 1 है वो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 2 भी इसी तरह से ग्रेटर देन होता जाएगा, 3 4 जितनी भी चलेगी ये लूप फिर आपके पास इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, ठीक है। अब हमने जो फॉर लूप देखा, वैसे फॉर लूप में देखो 3 कंडीशन थी। हर एक जो लूप हमने की उसमें हमेशा हमारे पास 3 कंडीशन थी। जैसे वाइल लूप के केस में भी इनिशियलाइजेशन थी, टेस्ट कंडीशन थी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी किया हमने। फॉर लूप के केस में लेकिन एक साथ हो गया। अगर आप इसको अलग अलग भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। उस केस में फॉर लूप लिखो ये, लेकिन इसी तरह से लिखा जाएगा। आप बीच में चाहे यहाँ पे कुछ लिखो, यहाँ पे कुछ लिखो, यहाँ पे लिखो, नहीं लिखो। अगर आप फॉर लूप लिखते हो जैसे ऐसे लिखा आपने फॉर, और यहाँ पे एक टर्मिनेटर लग गया और एक और टर्मिनेटर इस तरह से, और इनिशियलाइजेशन आपने कहीं ऊपर ही दे दी थी, टेस्ट कंडीशन कहीं आपने इसके नीचे दे दी, और उसी के बाद आपने कहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, तो उस केस में भी ये लूप चल जाएगी। ये कोई एरर नहीं है ना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो हमने स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे। इस तरह से कभी कभी लिख के आता है तो ये अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा हमेशा। तो इनफाइनाइट लूप वो लूप हो गई जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है, 3 पार्ट में दी जाती है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड इंक्रीमेंट और द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, increment or the decrement operator expression. So that's all for the day, and thanks for watching the lecture. You can follow us on the Instagram and Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.